नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड भारत का भूगोल भी कर रहे थे। आज ये दूसरा चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई। ठीक है, चलिए। भारत का जो भौतिक स्वरूप है, देखो उसके बारे में देखते हैं। उच्चावच्ची विशेषताओं एवं अपरदन प्रक्रमों के आधार पर भारत को चार बृहद भागों में बांटा गया है। इसमें चार बृहद भागों में बांटा गया है। ठीक है। नंबर एक क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय पठार है। उत्तर का बृहद मैदान है और तटीय मैदान व द्वीप समूह। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला जो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। कौन सा भैया? प्लेट विवर्तनिकी है। विभिन्न भूवैज्ञानिकों के मतानुसार हिमालय पर्वत जहाँ अवस्थित है, वहाँ टेथिस नामक एक उथला समुद्र था। भूगर्भीय रूप से हिमालय युवा एवं बनावट के आधार पर नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। क्या भाई? ये नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय है। अगला है, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता देखने को मिलती है। यानी जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता देखने को मिलती है। हिमालय की लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर, कितनी भाई? 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है भारत के 10 राज्यों में विस्तृत है। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर जो है लगभग 43.2% पर मैदान है और 27.7% पर पठार है। 18.5% पर पहाड़ियां हैं और 10.6% पर उच्च यानी कि उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। इनके बारे में भी आपको ध्यान देना भाई। अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है निर्माण निर्माण की आयु एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर हिमालय का विभाजन, यानी हिमालय को हम चार भागों में बांट देते हैं। हिमालय पर्वत को हम चार भागों में बांट देते हैं। ट्रांस हिमालय, इसे तिब्बत या तिब्बत का क्षेत्र है। बृहत हिमालय, इसे महान हिमालय या महान हिमालय आप कह सकते हो। लघु हिमालय कहो या मध्य हिमालय में। इसके बाद शिवालिक हिमालय, क्या निम्न हिमालय, यानी कि सबसे नवीनतम है शिवालिक जो हिमालय। ठीक है, चलो। हम इसके बारे में देखो और कुछ बातें आपसे भी चर्चा करना चाह रहे हैं। हमने हिमालय की बात किया, यानी कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये मिनट, ठीक है, ये 2500 कितना है? 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। यहाँ पर उच्च धरातल है, उच्च धरातल है, हिमाच्छादित चोटियां हैं, गहरा व कटापटा धरातल है, पूर्वगामी जल प्रवाह, यानी कि यहाँ पर क्या पूर्वगामी पूर्वगामी जल प्रवाह है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई नदी यहाँ से निकलती है, ये इधर बहती है। अब इसके अब इसके भाई सामने क्या आ जाएगा? इसके सामने मान लो पर्वत खड़ा हो जाए, है ना, पर्वत भाई हो जाए, तो उस पर्वत को काट कर, यानी कि अपनी दिशा न बदले तो होती है पूर्वगामी जल प्रवाह। पेचीदी भूगर्भीय संरचना है और उपोष्ण अक्षांशों में मिलने वाली शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भैया हैं इस पर्वत पर्वत के। ठीक है। भारत की यह पर्वतमाला जो है वो सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होता है। सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ये कहां तक जाती है भाई? ये ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई आपने देखा कि लगभग 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वह 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। जो ये उत्तर का विशाल पर्वतमाला है, ये टोटल 22 देशांतर में कितने हैं? ये टोटल 22 देशांतर में फैला है। ठीक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, ये है लगभग 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। एशिया में जो भैया मीटर है, देखो जो ध्यान देना भाई, एशिया महाद्वीप में जो 6500 मीटर से अधिक जो ऊंचाई वाली चोटी है, 94 चोटी है। 94 से 92 चोटी क्या है? इसी वही पर्वत में स्थित है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग हिमालय जो उत्तर का विशाल जो हिमालय पर्वत है उसको हम चार भागों में बांट देते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे भाई। हिमालय राज्य व एवं केंद्र शासित क्या है? प्रदेश है। जैसे मिजोरम है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों तो भाई यूटी हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको भी आप लोग ध्यान देना। ठीक है।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, यानी कि दो क्या है, दो आपके यूटी है और 10 राज्य है। ठीक है। अगला है प्रश्न, हिमालय का प्रादेशिक विस्तार। हिमालय का जो प्रादेशिक विस्तार है, अगर हम देखें, विस्तार है, इधर है, लंबाई है। अगर पंजाब हिमालय की बात करें, तो जो पंजाब जो हिमालय है वो सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में, क्या है, सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य तक है, जिसकी जो आपकी लंबाई है 560 किलोमीटर। क्या भैया, 560 किलोमीटर है। कुमाई हिमालय सतलज नदी से भैया ये चलकर सतलज एवं काली नदी के मध्य में, सतलज और काली के मध्य में कुमाई हिमालय, इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय है काली व तीस्ता के नदी के मध्य में, नेपाल हिमालय, इसकी जो लंबाई है सबसे ज्यादा है 800 किलोमीटर है। असम हिमालय की बात कर लें तो तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, क्या है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, जो आपका हो जाएगा 720 किलोमीटर। कितना भाई, 720 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है। देखो, ये जो है भैया, ध्यान देना भाई, सिडनी बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर, इस नदी घाटियों के आधार पर जिसका विभाजन किया गया है वो सिडनी बुराड के द्वारा, सिडनी बुराड के द्वारा ये विभाजन किया गया है। ठीक, इसे कश्मीरी, कश्मीर भी, कश्मीर हिमालय भी क्या कहते हैं, ध्यान देना, कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, इसको कश्मीर का हो या पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं है और तीसरा नेपाल है, इसके बाद असम हिमालय है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग। ठीक है। अगला पॉइंट है, हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सेरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। टर्सेरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान। देखो, अभी हम आगे चर्चा करेंगे भाई, जैसे कि ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया भाई, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, और ये आपका शिवालिक हो गया। ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है। अगला जो लद्दाख, देखो लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैलाश पर्वत। हाँ, जो लद्दाख, ये लद्दाख श्रेणी है, तो इसके आगे जो ये चीन में, तिब्बत में, यहाँ पर क्या है, कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत स्थित है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली जो चोटी है वो राका पोसी स्थित है। तो सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी भी है राका पोसी, ये लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। अक्साई भी इस श्रेणी में, तो अक्साई भी, ये चीन है, अक्साई है ना, तो ये अक्साई भी इसी श्रेणी में अवस्थित है। अब देखो, हम लोग पहले चर्चा करेंगे भाई ट्रांस हिमालय, जो पहला भाई ये भाग आपने भी बांटा था, ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं भाई, ट्रांस हिमालय क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, पहले मैं कुछ अलग से बातें कर लिए जाए, जो ट्रांस हिमालय है, यह मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। किसका भाई, यूरेशिया प्लेट का एक खंड है, यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया का एक, यूरेशिया प्लेट का एक खंड है, प्लेट का क्या है, ये खंड है। ठीक है। इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं, इसे तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। इस हिमालय पर समूची श्रेणी पर जो ये श्रेणी है, वनस्पति का अभाव पाया, यानी कि वनस्पति यहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है, काराकोरम हो गया, और इसका कैलाश हो गया भाई, कैलाश हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, और जास्कर श्रेणी, यानी कि काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर श्रेणी इसके अंतर्गत आती है भाई। ठीक है। प्रश्न, जिनका निर्माण काल की बात करें, इनका जो निर्माण काल हुआ था वो हिमालय से पहले हो चुका था। इन श्रेणियों का जो निर्माण है वो जो आपका हिमालय है उससे पहले हो चुका था। ठीक है। ये मुख्यतः जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सारे मिलते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भैया है केटू, है जो के, सॉरी, विश्व की नहीं भाई, भारत की है ना, विश्व की तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है जो केटू है ना, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू है, जो आपके काराकोरम पर्वत पर ही स्थित है। अब यहाँ पर ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया, और कुछ पॉइंट इसमें मेंशन है, उनके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखो, यहाँ दिया है, यह मूलतः यूरेशियन प्लेट का खंड है, इसे टेथिस हिमालय भी कहते हैं। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर में है, जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर में। अब तो यहाँ पर कह सकते हैं भाई लद्दाख में, कहाँ पर है, लद्दाख, कहते हैं भाई किसमें भाई, ये लद्दाख आप कह सकते हो, लद्दाख में इसका विस्तार है भाई।
यह अवसादी चट्टानों, जो ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से निर्मित है। सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदियों के उद्गम स्थल यहीं पर है भाई। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों के उद्गम स्थल भी यहीं पर है। इसकी 3 श्रेणियां मुख्य रूप से है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, साथ ही साथ कैलाश पर्वत भी है। ठीक है, ध्यान देना भाई, ये जो 3 तो मुख्य हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, लेकिन कैलाश को भी इसमें काउंट करते हैं ट्रांस हिमालय में। ये आपका ये भारत में नहीं है, ये किसमें है भाई? चीन के जो तिब्बत में अधिकार है, तिब्बत में ये कैलाश पर्वत, चीन में, आप चीन कह सकते हो। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू है, या इस माउंट भाई केटू का हो, माउंट केटू का हो, या गार्डविन ऑस्टिन, यानी 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई है टोटल। केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी भाई? दूसरी है। ठीक है, काराकोरम श्रेणियों को एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। यह जाफरान की खेती के लिए, यहाँ यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। जो यहाँ पर क्या कौशी खेती? जाफरान की खेती की जाती है। लेह, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है भाई। इस हिमालय में मीठे पानी की झीलें, जो उलर झील और जो डल झील है ना, अवस्थित है। उलर और डल झील अवस्थित है। एवं खारे पानी की झील पैंगोंग, पैंगोंग और सोमरेर झील की, जो पैंगोंग झील है और ये सोमरेर झील है, ये आपके लद्दाख में है। और डल और उलर झील ये आपकी है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर है। भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भैया, वो आपकी उलर झील है। क्या भाई? उलर झील। अच्छा ये बताओ, तो उलर झील है ये किन पर्वत के मध्य स्थित है? तो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। ठीक है, ध्यान देना, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य क्या स्थित है भाई? उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग। तो ये ट्रांस हिमालय है, इसके बाद नीचे बृहद हिमालय है ना। जो ट्रांस हिमालय भैया है, वो बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। क्या होता है भाई? सचर जोन या हिंज लाइन से यह अलग होता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय भैया, अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर जो नदियां है ना, जैसे कि सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को भैया क्या? सांगपो है ना। सांगपो भैया कहाँ बोल, क्या नाम बताओ? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। किस देश में कहा जाता है? ठीक है, ये तीनों नदियां जो है आपकी, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, और आपका और क्या बचा भाई? सिंधु नदी हो गया। ये तीनों पूर्ववर्ती नदी क्या है? ट्रांस हिमालय के लिए ये पूर्ववर्ती नदी है। ये बात भी आप लोग को ध्यान देना भी। ठीक, अगर हम बात करें भाई काराकोरम और लद्दाख के मध्य श्योक नदी, क्या बहती भाई? कौन सी नदी बहती भाई? काराकोरम और लद्दाख के मध्य यह श्योक नदी बहती है ना, जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक, और इसके बाद यानी जास्कर है, ये आपका लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी, कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। जब हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो है, अगला देखो, हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहीं पर। देखो बृहद हिमालय, पहले तो मैं कुछ अलग अलग से बता रहा हूं। देखो, इस हिमालय को हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। इस हिमालय को हिमाद्री, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है। इसका जो आंतरिक भाग भैया है वो आर्कियन शैलों, इसका जो आंतरिक भाग भैया है वो आर्कियन शैलों से बना है। लेकिन जो पार्श्व भागों में कायांतिक और अवसादी शैलों से निर्मित है। ठीक है, इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई से लगभग 6100 मीटर है। यानी बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और लंबाई 2500 किलोमीटर है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, यह जो भैया बृहद हिमालय है, यह नंगा पर्वत से स्टार्ट होगा। कहाँ से भाई? नंगा पर्वत से लेकर ये आपका नामचा बरवा, नामचा बरवा तक विस्तृत है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसका जो मध्य भाग पड़ता है वो नेपाल में। ठीक है, ये इसका जो मध्य भाग मुन्ना है, जो सबसे ऊंचा भाग है वो नेपाल में है, सबसे ऊंचा भाग है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आगे हम लोग पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, ये सभी महान हिमालय की श्रेणियां हैं।
ठीक है। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, क्या जो एवरेस्ट भैया चोटी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, जो एवरेस्ट चोटी है उसको चोमोलुंगमा क्या कहते हैं भाई, चोमोलुंगमा कहते थे, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है भाई, पर्वतों की रानी होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके पॉइंट को देखते हैं भाई। देखो, इसे सर्वोच्च हिमालय या महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, जो भी मैंने अभी चर्चा किया। इसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों से तथा पार्श्व जो है वो पार्श्व एवं सिरे कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित है। इसका विस्तार सिंधु नदी के गाद से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ, यानी आप कह सकते हो, यानी कि नंगा पर्वत से लेकर आपका हो जाएगा, नंगा पर्वत से लेकर कहां तक हो जाएगा भैया, बोलो, नामचा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी पर यह स्थित है, 8,848.86 मीटर है। इसी श्रेणी में अवस्थित है, जो कि नेपाल देश में, कहाँ पर, नेपाल देश में पड़ता है भाई। इसका मध्य भाग क्या है, जो इसका मध्य भाग है वो नेपाल में है, जो सबसे ऊंचा भाग है भाई। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत और नेपाल के मध्य में है, जो कि सिक्किम राज्य के मध्य है ना। मकालू हो गया और धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया आदि इसी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसके बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया। ठीक है, इसी श्रेणी के मध्य भाग में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक है, यानी कि जो बृहद हिमालय से ही गंगा, देखो, गंगा और आपका यमुना जो नदियां हैं, इनका उद्गम स्थान है, और ये बृहद हिमालय के लिए पूर्वगामी नदियां हैं। कौन सी भाई, पूर्वगामी नदियां हैं। पूर्वगामी और अनुगामी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा आपको कर चुका हूँ। ओके भैया, देखो, तो कुमारी हिमालय यानी कि जो आपको बृहद हिमालय में है, मिलाप और गंगोत्री हिमनद, और सिक्किम में भैया जेमू हिमनद, क्या जो हिमनद की इनकी लंबाई 20 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर अनेक हिमनद है, जैसे कि आपका मिलाप हो गया, गंगोत्री हो गया और जेमू, ये बृहद हिमालय के ही हिमनद हैं, ये बात भी ध्यान देना। ठीक है, अगर हम आगे और चले, इनके बारे में कुछ अलग से पॉइंट देखें, तो अगर हम बात करें, देखो, इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे भी मिलते हैं, है ना। कश्मीर में जैसे कि बुर्जिल हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया भैया, है ना। और जोजिला, कश्मीर और लद्दाख में क्या हो जाएगा भाई, बुर्जिल दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, है ना। बड़ा लाच दर्रा है, सिपकिला दर्रा हो गया, उत्तराखंड में थांगला नीति और लिपुलेख दर्रा हो गया, सिक्किम में नाथुला व जीपले दर्रा हो गया। इसी श्रेणी के ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। क्या है, महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हो गए। अब अगला जो लास्ट पॉइंट है इसका, जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं भाई, लघु या मध्य हिमालय के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। लघु या मध्य हिमालय के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले जो इसमें मेंशन है मैं उसकी बात कर लूं, अगर जो कुछ और पॉइंट अगर बताने योग्य होगी तो हम लोग उसकी भी बात कर लेंगे। तो इसका जो विस्तार है वो महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में, देखो, ये आपका हो जाएगा भाई ट्रांस हिमालय, इसके बाद बृहद हिमालय है, इसके बाद आपका लघु या मध्य हिमालय, इसके बाद है आपका लास्ट में शिवालिक हिमालय। क्रम भी आपको ध्यान देना। ठीक है, इसका जो पश्चिमी विस्तार है वो पीर पंजाल श्रेणी, क्या भाई, इसका जो पश्चिमी विस्तार भैया है वो पीर पंजाल श्रेणी है। इस श्रेणी में पीर पंजाल यानी कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यानी जो लघु या मध्य हिमालय है, इसकी जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। धौलाधर हो गया, मसूरी हो गया, नागटीवा हो गया और महाभारत श्रेणियां, यानी कि ये सारी श्रेणियां हैं आपके मध्य यानी कि लघु हिमालय की। इन श्रेणियों पर चक्रौता है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, डलहौजी है और नगर, ये सारे नगर मध्य हिमालय में ही स्थित है। अगला है, इन श्रेणियों पर कोणधारी वन मिलते हैं, यानी कि जो मध्य हिमालय है इनमें कोणधारी वन पाए जाते हैं। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल है तथा पयार और मध्यवर्ती भाग में दुआर या दून कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना भैया। अगला है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसी श्रेणी में, जो गंगोत्री है भैया, यमुनोत्री है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ इसी श्रेणी में अवस्थित है। अगला पॉइंट है, लघु हिमालय जो है वो शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। जो लघु हिमालय भैया है वो शिवालिक, जो लघु हिमालय शिवालिक है, इसके बीच अलग होता है
मेन सेंट्रल थ्रस्ट नहीं है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा तो बृहद और लघु हिमालय के बीच में है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, यहाँ पर क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा लगा होता है। कुल्लू घाटी जो कि शेरपुर पतंग के लिए प्रसिद्ध है, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य जो कुल्लू घाटी है वो, यहाँ पर पीर पंजाल है, इसके नीचे धौलाधर श्रेणी है, इनके मध्य स्थित है भाई कुल्लू घाटी। ठीक है, जो कुल्लू घाटी है भैया धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है, इसलिए उनके बीच में। कोई दिक्कत परेशानी आता किसी को? ठीक, बोलो। देखो यहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें मेंशन है कि नहीं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें। मेंशन नहीं है तो और कुछ पॉइंट भी हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं भाई। मध्य हिमालय, देखो मध्य हिमालय है जो मध्य और जो भैया महान हिमालय के बीच दो खुली घाटियां पाई जाती है। ध्यान देना भाई, ये आपका महान हिमालय है, महान हिमालय नीचे मध्य हिमालय है, इनके बीच क्या है भाई, दो, ये आपका है महान हिमालय, ये आपका मध्य या लघु हिमालय हो जाएगा। इनके बीच दो खुली घाटियां भैया मिलती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी है, इसके पश्चिम में क्या है, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी है। ठीक है, कश्मीर जो घाटी है वो पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य में, जो भैया कश्मीर घाटी है ये पीर पंजाल और ये पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 4900 वर्ग किलोमीटर, कितना भाई, 4900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यह जो है 1700 मीटर की ऊंचाई पर 150 किलोमीटर लंबी व 89 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। इसकी जो भैया लंबाई है कश्मीर घाटी के 150 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 89 किलोमीटर। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो 1700 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और आगे चल के पूर्व में काठमांडू घाटी है, क्या है, पूर्व में काठमांडू घाटी है जो कि नेपाल में है। यह समुद्र धरातल से भैया इसकी जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। ओके भैया, अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल, काठमांडू घाटी जो क्षेत्रफल लगभग ये इसका सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर में ही फैली है। ठीक है, और आगे इन श्रेणियों के अन्य घाटियों में अगर हम हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा व कुल्लू घाटियां, यानी इसी श्रेणी के कांगड़ा व कुल्लू घाटियां भी हैं। कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी भैया मध्य हिमालय की ही घाटी है, इनका भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, कांगड़ा घाटी का विस्तार अगर बात करें तो धौलाधर श्रेणी के निचले भागों से लेकर ब्यास नदी के दक्षिणी भाग तक, जो कांगड़ा घाटी है वो धौलाधर के निचले भागों से लेकर ब्यास नदी के मध्य स्थित है। ठीक, यह नमन घाटी है, कैसी भाई, यह नमन घाटी है, ध्यान देना भाई, जो कांगड़ा घाटी मुन्ना ये नमन घाटी है, नमन घाटी है। अब नमन घाटी क्या होता है, इसके बारे में लोग जो घाटियों के बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे, उसके बारे में लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कुल्लू घाटी जो है ये एक अनुप्रस्थ घाटी है, क्या है, ये प्रश्न पूछा गया भाई, अनुप्रस्थ घाटी। तो कुल्लू घाटी है ये अनुप्रस्थ घाटी है, इसका भी आपको ध्यान देना है, जो रावी नदी के ऊपरी भाग में विस्तृत है। जो कुल्लू घाटी है वो रावी नदी के ऊपरी भाग में विस्तृत है, ये एक अनुप्रस्थ घाटी है। नेक्स्ट देखो भाई, हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं। शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय देखो, जो शिवालिक हिमालय है यह हिमालय की सबसे नवीनतम व बाहरी श्रेणी है भाई। ट्रांस, बृहद, मध्य या लघु, या इसके बाद ये है आपका शिवालिका, ये आपका लास्ट में शिवालिका है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम एवं बाहरी श्रेणी है। इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई में, 900 से 1200 मीटर में पाई जाती है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक भैया है जम्मू में जम्मू पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी का जो निर्माण है, इस श्रेणी का निर्माण है बालू, कंकड़ तथा संपीडात्मक शैल की मोटी परतों से हुआ है। शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच भैया अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम में दून व पूर्व में द्वार कहते हैं। क्या है, इनको पश्चिम में दून व पूर्व में द्वार कहा जाता है। ठीक है, यही शिवालिक हिमालय जो है वो, अगर हम अरुणाचल प्रदेश में की बात करें तो डाफला, मिरी, अबोर, है ना भाई, इनको आगे क्या बोलते हैं, डाफला कह देते हैं, डाफला, मिरी हो गया, मिरी श्रेणी हो गया, इसके बाद हो गया आपका अबोर पर्वत श्रेणी हो गया, अबोर हो गया, और मिस्पी, मिस्पी, ठीक है, इनके नाम से भी जाना जाता है। भाई देखो, जम्मू में तो जम्मू पहाड़ियां कहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिस्पी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगर इसका निर्माण काल की बात करें भाई, मध्य मायोसीन से निम्न प्लेस्टोसीन
काल तक यानी कि जो जो भैया शिवालिक हिमालय, इसका निर्माण काल जो है मध्य मायोसीन, मध्य मायोसीन, मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन तक काल तक यह माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होती है? यह जो भैया श्रेणी है, ये जो श्रेणी है यह कोई दिक्कत भाई बोलो। ठीक है, अब मैंने आपको दीन दून और द्वार के बारे में बता दिया है। इनको पश्चिम में भैया भाग में दून कहते हैं, पूर्व में द्वार, जैसे कि देहरादून हो गया, हरिद्वार, है ना, ऐसे ही मैदान है। ठीक है। हम्म, ये थे भाई शिवालिक, जो भैया शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो होता है। हम लोग चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया गया है, पूर्व से पश्चिम को और हिमालय की पर्वत चोटियां। प्रश्न पूछ जाते हैं भाई कि भाई पूर्व से पश्चिम लगाओ या उत्तर या पश्चिम से पूर्व लगाइए, तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो पूर्व से पश्चिम को और नामचा बरवा, इसकी ऊंचाई दिया गया है भाई, ऊंचाई तो पूछता नहीं है, ऊंचाई बहुत कम पूछता है भाई। नामचा बरवा जो है, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। देखो ये पूर्व से पश्चिम है, यानी यहाँ शुरू हुआ है पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा है, फिर मकालू है, फिर माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, इसके बाद बद्रीनाथ, क्या भाई बद्रीनाथ है, इसके बाद केटू है, गार्डमिनास्टिन है, नंगा पर्वत है, इसके बाद राकापोसी। तो आपको ध्यान देना भाई, पूर्व से पश्चिम जैसे इंडिया के भी आपको ध्यान देना है। अगला है राज्यगत सबसे ऊंची चोटियां, ये दिया गया है कि राज्यगत सबसे ऊंची चोटियां के बारे में दिया गया है, इनके बारे में हम लोग भी देख लेते हैं। ओडिशा, ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, क्या भाई देवमाली है। झारखंड, इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ है। अरुणाचल प्रदेश है कंगतो, क्या भाई अरुणाचल प्रदेश की है कंगतो है। पश्चिम बंगाल की संदकफू है, और महाराष्ट्र की कलसुबाई है। कलसुबाई जो है वो महाराष्ट्र राज्य की सबसे चोटी है। मध्य प्रदेश की जो है वो धूपगढ़ है भाई। नागालैंड की सारामती, क्या है भाई नागालैंड की सारामती है। राजस्थान की है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तमिलनाडु की डोडा बेटा है, जो कि है ये नीलगिरी, क्या भाई नीलगिरी पर्वत पर है। तो नीलगिरी पर्वत है ये पश्चिम यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, यहीं पर ऊटी स्थित है, जो कि स्वास्थ्यवर्धक केंद्र और पर्यटक केंद्र में प्रसिद्ध है ना। केरल, केरल की अनाईमुडी है, अनाईमुडी है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है अनाईमुडी केरल की। उत्तराखंड की जो सबसे चोटी है नंदा देवी है। उत्तर प्रदेश की भी अमसोट, अमसोट जो श्रेणी है, अमसोट है, ये यूपी की है, अपना प्रदेश है उत्तर प्रदेश भैया। कर्नाटक की है मुलियानागिरी है, और हरियाणा की करोह हो जाएगी, और आंध्र प्रदेश की है अरमाकुंडा, क्या है भाई आंध्र प्रदेश की सर्वोच्च चोटी का नाम अरमाकुंडा है, और हरियाणा की करोह है, और कर्नाटक के मुलियाना गिरी है पर्वत श्रेणी। अगला पॉइंट देखो भाई, आप लोग भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए भाई। ठीक है, अगला जो भी पॉइंट पॉइंट देखो, मिलाप ग्लेशियर, ग्लेशियर संबंधित है। तो मिलाप ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी, ये प्रश्न पूछा गया भाई, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। वैसे ही जो जेमू ग्लेशियर है, ये है तीस्ता नदी, क्या भाई तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। ठीक है, सियाचिन, ये ग्लेशियर कहो या आप हिमनद कहो, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे भैया, कौन सा हिमनद किस राज्य में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बारासिंगी ग्लेशियर से भी चिनाब नदी, जो चिनाब नदी का उद्गम स्थान है वो बारासिंगी ग्लेशियर, क्या है बारासिंगी ग्लेशियर है। बंदरपूंछ जो है वो ग्लेशियर है, वो यमुना नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल लद्दाख श्रेणी का द्रास नामक स्थान है, क्या भाई जो भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल है वो लद्दाख श्रेणी का द्रास नामक स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो, विश्व का भैया जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर यानी कि पामीर क्षेत्र यानी में कहाँ पर पाकिस्तान में अवस्थित है, जिसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर, क्या फेडचेंको ग्लेशियर है। हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकोनियामा जो है वो म्यांमार में स्थित है, यानी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच में यानी ये
सीमा रेखा बना दी है। अराकानयोमा जो कि है म्यांमार में है, ये हिमालय पर्वत का ही भाग है, अराकानयोमा म्यांमार देश। यहाँ पर दिया गया है प्रमुख जो हिमनद है, हिमनद के नाम है, अवस्थित है, इधर लंबाई है। ठीक, तो जो सबसे बड़ा भैया हिमनद यहाँ पर दिखाई दे रहा है सियाचिन, क्या सियाचिन है, जो काराकोरम में अवस्थित है, और क्या 76 लंबाई है, 76 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड में है, जेमू सिक्किम और नेपाल में है, ससाइमी काराकोरम में है, मिलाप उत्तराखंड में, और दियामीर क्या है, ये कश्मीर में स्थित है। क्या है भाई, कश्मीर में स्थित है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को हो तो बता। तो ये हम लोग हिमनद के बारे में देखो, यहीं पर हिमनद, और मैं हिमनद की अगर बात करूं भाई, है ना, तो सियाचिन आपने देख लिया, ऐसा साइमी हो गया, हिस्पर हो गया, बाल्टोरा हो गया, बीएफओ, ये सब काराकोरम श्रेणी के हैं। अगला है नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो दिया गया है सोना पानी ग्लेशियर, पीर पंजाल श्रेणी का। जो सोना पानी ग्लेशियर भैया है वो पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद है। किसका भाई, पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद पूछा है तो सोना पानी ग्लेशियर है। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सर्वाधिक, जो हिमालय के हिमनद है इनके पिघलने की गति सर्वाधिक है। तिरिचमीर हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिंदुकुश पर्वत सबसे ऊंची चोटी है वो तिरिचमीर, क्या भाई, तिरिचमीर, तिरिचमीर, तिरिचमीर हिंदुकुश पर्वत के बारे में हम लोग जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ओके भैया, चलो अब हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दर्रा किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। क्या भाई, दर्रा, एक होता है दर्रा, एक होता है घाटी। इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, दर्रा की चौड़ाई कम होती है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, जो काराकोरम दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा है। यहाँ से भैया चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, काराकोरम दर्रा से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। इसके बाद है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। यह जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। इससे श्रीनगर से लेह को मार्ग जाता है। जो जोजिला दर्रा है ये भी आपके लद्दाख में स्थित है। यह जास्कर श्रेणी में, कहाँ पर, ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर से लेह को मार्ग जाता है। ओके, इसके बाद भैया है पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद है भैया पीर पंजाल दर्रा। अगर हम पीर पंजाल की बात कर ले भाई, है पीर पंजाल, कुल है पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने वाला मार्ग है। क्या है, तो पीर पंजाल है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। इस दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने वाला मार्ग गुजरता है। ठीक है, इस दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने वाला मार्ग गुजरता है। अगला है, अगला है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। क्या भाई, बुर्जिल दर्रा जो भैया है यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर तथा मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग भी है आपका ये बुर्जिल दर्रा। अगला है बनिहाल दर्रा। क्या भाई, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में जो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है तथा जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। जो जवाहर सुरंग है वो आपके यानी कि बनिहाल दर्रे में अवस्थित है। ये कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग भी है और यहीं पर जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। अगला है यह दर्रा कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय व दक्षिण में मैदानी इलाकों में जोड़ता है। यानी कि जो आपका बनिहाल दर्रा है यह दर्रा कश्मीर घाटी को, कश्मीर घाटी भाई किन पर्वत श्रेणी के मध्य मैंने आपको बता चुका हूँ, बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों में जोड़ता है। भाई जो आपसे ये पूछा जाए वो कौन सा दर्रा है जो कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों जोड़ता है, तो आपको जाएगा बनिहाल दर्रा। अगला है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा
पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जो भोर घाट है मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई पुणे को सड़क व रेल मार्ग दोनों से जोड़ता है, ये बात ध्यान देना। अगला है शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा भाई, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जासकर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर सारे भारत में प्रवेश करती है। यानी जो शिव किला दर्रा है ये है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में भी प्रवेश करती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई, ये कई बार यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है लुंग लाचा दर्रा भाई, समझे भाई। लुंग लाचा दर्रा, लुंग लाचा दर्रा यह लेह को मनाली से जोड़ता है। क्या है, लेह को मनाली से जोड़ता है भैया, लुंग लाचा दर्रा। ठीक है, लेह को मनाली, ठीक है, लेह कहाँ है, लद्दाख में हो जाएगा ना लेह, और जो मनाली है वो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा भाई। अगला जो है डोंकिया दर्रा। डोंकिया जो दर्रा है, ये डोंकिया दर्रा ये है सिक्किम राज्य में। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम राज्य में है। इसी दर्रे के पास भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील चोलामू झील है। क्या भाई, जो डोंकिया दर्रा है वो सिक्किम राज्य में है। इसी दर्रे के पास भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो झील है चोलामू झील। क्या है, चोलामू झील, ध्यान देना भाई। चोलामू झील कहाँ है, तो भाई सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा भाई, सिक्किम में हो जाएगा डोंकिया दर्रा। ठीक है, चोलामू आपको यानी कहीं पर आपको चोलम भी है, इसका नाम चोलम भी है, तो चोलामू भी दिया गया है डोंकिया दर्रा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए चोलम झील कहाँ है, चोलामू या चोलम झील कहाँ है, ये हो जाएगा आपके सिक्किम राज्य में। हिमाचल राज्य में स्थित रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। जो जो आपको रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको जोड़ता है भैया, या कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। कुल्लू घाटी सेब के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में स्थित दीफू दर्रा भारत चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। यह मैकमोहन सीमा पर रेखा पर, मैकमोहन जो यह सीमा है वो 1914 में खींची गई थी भारत और चीन के मध्य, है ना। तो जो दीफू दर्रा है कहाँ, दीफू दर्रा भैया है आपका उत्तर प्रदेश में है। क्या खासियत है, भारत चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है दीफू दर्रा। ओके, ठीक है, चलिए अगला है, अगला देखो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यह सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती, जो आपको नाथुला दर्रा है सिक्किम में है। चुम्बी नदी जो है इसी दर्रे से होकर बहती है। ठीक, और क्या खासियत है, यह सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है, जो आपका नाथुला दर्रा है। अगला जो है माना दर्रा। माना दर्रा है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसी दर्रे में देवताल झील है जिससे सरस्वती नदी निकलती है। अगर ये पूछा जाए भैया जो ये किस दर्रे से सरस्वती नदी निकलती है, तो यह आपका हो जाएगा माना दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड में जो कि है। बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस दर्रे से होकर, इस दर्रे से तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग है। बोमडीला है ये आपका उत्तर प्रदेश है। इस दर्रे से तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। गोमल हो गया, मकरान है, खैबर खुर्रम, ये सभी कहाँ है, ये पाकिस्तान में स्थित है। कुछ में और जो दर्रों के बारे में इसमें मेंशन नहीं है उनके बारे में भी मैं चर्चा आपसे कर लेता हूँ। जैसे कि ये सेन कोट्टा दर्रा है, सेन कोट्टा दर्रा, सेन कोट्टा दर्रा, ये आपका जो है ये केरल राज्य में इलाची पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, सेन कोट्टा मतलब दर्रा जो है वो केरल राज्य में इलाची पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है सेन कोट्टा दर्रा। यहीं पर एक पाल घाट भी, केरल में ही पाल घाट है। पाल घाट जो है, ये पाल घाट ये केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। ठीक है, यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जो पाल घाट है वो नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के मध्य स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, ठीक है, ये जो दर्रा है ये आपका मध्य प्रदेश में, कहा भैया, मध्य प्रदेश राज्य में यह स्थित है। ठीक है, इसके बाद एक है थाल, थाल घाट। मैंने भोर घाट के बारे में बता दिया है। थाल घाट है, जो थाल घाट है ये है महाराष्ट्र में। थाल, थाल घाट और भोर घाट ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों ही महाराष्ट्र में ही स्थित है। और क्या बचा भैया, तुजू दर्रा। देखो तुजू दर्रा बचा भाई, तुजू दर्रा कहाँ है, तो तुजू दर्रा है ये मणिपुर में। कहाँ भैया, तुजू दर्रा भैया ये आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। पोंगसॉन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ये हो ही गया है। यांगोप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, यांगोप, यांग ग्याप दर्रा भैया ये भी कहाँ है,
ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला आपने पढ़ ही लिया है। और भैया जलेपला, जलेपला भी सिक्किम में है ना, नाथुला और जलेपला ये दोनों सिक्किम राज्य में है। और क्या बच्चा भैया, माना दर्रा और नील दर्रा ये सभी आपके हैं उत्तराखंड में है ना, लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड खंड में है। बाकी सब देवसा, देवसा है आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं सब दर्रों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, देखो इसमें सब दिया है। अच्छा, मैं जो अलग से आपको बताया हूँ इसमें अलग से सब ये दे दिया है, और भी दे दिया है कि राज्य या किसी प्रदेश से दर्रे राजस्थान में कौन सा है, गोरन घाट, गोरान घाट, सॉरी गोरान घाट है जो दर्रा है वो राजस्थान में, केरल में पाल घाट और सेनकोट्टा केरल में है, सिक्किम में नाथुला, जलेपला और डोंगिया है, महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट और अम्बा घाट, थाल घाट, भोर घाट, अम्बा घाट ये महाराष्ट्र राज्य में है। हिमाचल में सिपकिला, बड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। उत्तराखंड में नीति, माना, लिपुलेख, मुलीगंगला, मंगसाधुरा ये सब है आपके उत्तराखंड राज्य में है ना। जम्मू कश्मीर में बनिहाल हो गया, पीर पंजाल हो गया, बिरजुल दर्रा हो जाएगा है ना। लद्दाख में हो जाएगा आपका खार खारदुगला हो गया, चांगला हो गया, काराकोरम हो गया और जोजिला हो गया। और मणिपुर में तुजु दर्रा हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसमें बोमडिला, डिब्रूगढ़, पांगसौन दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे भैया भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। अगला है, अगला जो भी है हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अभी आपने पढ़ा, किसके बारे में भी पढ़ा, अभी उत्तर का विशाल पर्वतमाला के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। अब जो आगे है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपके लिए वीडियो बिल्कुल हो तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भैया प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखो, यह अत्यधिक घर्षित प्राचीन पठारी भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है यह अत्यधिक घर्षित प्राचीन पठारी भाग है। यह गोंडवाना भूमि का भाग है जो आर्कियन काल के चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी भाई, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार है। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। इसका जो विस्तार है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। अगला है पॉइंट, देखो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांट दिया गया है, मध्यवर्ती उच्च भूमि में और दक्कन का पठार। इसमें भाई मध्यवर्ती उच्च, यानी कि इसको दो भागों में बांट देते हैं हम, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली श्रेणी आती है, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, विंध्याचल और बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है और मेघालय का पठार है। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। जैसे जो दक्कन के पठार के अंतर्गत सतपुड़ा हो गया, महाराष्ट्र का पठार है, महानदी बेसिन है, उड़ीसा उच्च भूमि है, दंडकारय है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। ठीक है, ये आपके दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर और पूर्व की ओर। जो प्रायद्वीपीय पठार की ढाल है वो उत्तर और पूर्व की ओर है, जिसका स्पष्टीकरण है सोन चंबल। सोन चंबल ये उत्तर की ओर बहती है और जो दामोदर नदी है ये पूर्व की ओर, दामोदर नदी है ये पूर्व की ओर। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, तो दक्षिण ढाल में भैया इसका ढाल है, यानी कि इस पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण में है इसका जो भैया ढाल है वो पश्चिम से, कहा भाई पश्चिम से लेकर पूरब की ओर है। इसका जो स्पष्टीकरण होता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सतपुड़ा, अरावली, भारनेर, कैमूर व राजमहल और शिलांग की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी छोर, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में सतपुड़ा है, अरावली है, भारनेर है, कैमूर है व राजमहल और शिलांग जो आपके मेघालय में है, शिलांग की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी छोर पर अवस्थित है। भारतीय प्रायद्वीप एवं मेघालय, भारतीय प्रायद्वीप एवं मेघालय का पठार मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। किसके द्वारा भाई, मालदा गैप द्वारा वो पृथक होता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है।
मालदा गैप को गारो गारो राजमहल गैप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? मालदा गैप को गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत जो ऊंचाई है वो 600 से लेकर 900 मीटर तक है। किससे भाई? 600 से लेकर 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक, जो भैया भारत को 4 भौतिक प्रदेश में बांटते हैं, ये हम लोग दूसरा भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, जो कि ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विवर्तनिक की दृष्टि से काफी शांत रहने के कारण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना ना के बराबर होती है। सबसे सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं भैया, वो उत्तर का विशाल पर्वतमाला में ही तो आते हैं, है ना, वही खतरनाक एरिया है, और यहाँ पर भूकंप आने के बहुत कम संभावना रहती है। हम्म, कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक? अब हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत भैया ये मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग है। किसका भाई? मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग है अरावली पर्वत श्रेणी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण जो हुआ था पूरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीस शिस्ट शैलों से हुआ था। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत है। इसका विस्तार जो है वो गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में और दिल्ली में। कहाँ कहाँ भाई? ये अरावली पर्वत है, इसका विस्तार गुजरात में भी है और हरियाणा में है, राजस्थान में एवं दिल्ली में है। इसके पश्चिम की ओर लूनी नदी है, लूनी एवं मोहिनी नदियों का उद्गम होता है। इसके पश्चिम की ओर जो अरावली पर्वत भैया, इसके पश्चिम जो है अरावली है, इसके पश्चिम में लूनी, जो कि कच्छ के कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है भाई। ठीक है, मोहिनी नदियों का उद्गम होता है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू की पहाड़ी, यहाँ पर माउंट आबू पहाड़ी है भाई, माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है गुरु शिखर, जो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है। कितनी बार प्रश्न पूछा, तो लाइन लगाया भाई, है ना, बफर जैसे। अरावली पहाड़ी को उदयपुर के पश्चिम में जरगा पहाड़ी, क्या बोलते हैं भाई? अरावली पहाड़ी को उदयपुर के पश्चिम में जरगा पहाड़ी, यानी कि जरगा पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में, है ना। टोडगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ी, मारवाड़ की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। अलवर के आसपास हर्षनाथ पहाड़ी तथा उत्तर में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। ओके, जिसे मैं बता दूं, अरावली पहाड़ी को उदयपुर के पश्चिम में जरगा पहाड़ी कहते हैं और टोडगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ी है। अलवर के आसपास हर्षनाथ की पहाड़ी, उत्तर में दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, अब हम लोग देखेंगे भाई मालवा का पठार क्या है भाई। मालवा का पठार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भैया, मालवा का पठार देखो, मालवा का जो पठार है मालवा का पठार, इसका विस्तार जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य में। जो मालवा का पठार है भैया, इसका जो विस्तार है वो राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में और गुजरात राज्य में मिलता है मालवा का पठार। यह अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में, यानी जो अरावली है इसके बाद यह विंध्याचल है। क्या विंध्याचल है? इसके मध्य में क्या है? मालवा का पठार है। ठीक है, काली मिट्टी का संप्राय मैदान, जो भैया ये है मैदान है, वो काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। इसकी ढाल गंगा घाटी की ओर है। यह चंबल तथा बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ पर? चंबल और बेतवा नदी, ये यानी उद्गम स्थान है जो मालवा का पठार है। ठीक है, दिक्कत है? ऐसा नहीं होता हो। इसका ढाल किसके? गंगा घाटी को हो रहा है। ठीक है, देखो इस पर क्या हो गया, बेतवा हो गया, है ना, पार्वती, ध्यान देना भाई, बेतवा, बेतवा है, पार्वती है, नीमज, नीमज नदी, नीमज हो गई, और काली सिंधी, काली सिंधी हो गया, और चंबल, नदियां प्रवाहित होकर आगे ये सभी कहाँ मिलती हैं? ये यमुना मिल जाती है। किसमें? ये नदी मिल जाती है ना। भोपाल जो है वो बेतवा व पाली नदियों के दोआब पर, जो भोपाल भैया है वो बेतवा और पार्वती नदी के दोआब पर स्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना भी आया हुआ है। ठीक है, इस पठार पर जो है ना उर्मिल मैदान मिलते हैं। कहाँ देखो दिया गया है, मालवा पठार पर उर्मिल मैदान पाए जाते हैं, जिनमें कहीं कहीं पर चपटी पहाड़ियां भी
मिलती हैं। उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियां प्रमुख है, यानी कि उत्तर में क्या है, ग्वालियर इस पहाड़ हिमालय जो पठार है उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। पठार के उत्तरी भाग को चंबल व उसकी सहायक नदियों ने, जो ये माला का पठार है भैया, उत्तरी भाग कहाँ पर, उत्तरी भाग को, मान लो ये पठार है, उत्तरी भाग को चंबल व उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यह भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है। जो मालवा का पठार है भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है, गली अपरदित क्षेत्र है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। आज तक हम यहीं पर करेंगे, इतना ही। अब हम लोग करेंगे भाई, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग पढ़ेंगे आगे बुंदेलखंड व विंध्याचल पठार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।